तद भिन्निश्व भिन्नम छिन्निश्व छिन्नम सामान्यभूतम तद व्यंजकम च स शब्दः। और उत्तर में तो स्पष्ट कहा ही है, नित्याः आकृतिर नाम सा, आकृति से दोनों का ग्रहण होता ही है, जाति का भी और संस्थान का भी। तो दोनों के बारे में निषेध कर दिया कि जाति भी शब्द नहीं है और संस्थान भी शब्द नहीं है। स्पष्टमेतत्। आगे देखिए, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिक व्याख्याने भाष्ये तस्यापि पदार्थत्वं नित्यत्वं च कैयटो वक्ष्यति। कह रहे हैं कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये वार्तिक आएगा आगे, प्रथम वार्तिक ही है भाष्य का, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो इस वार्तिक के व्याख्यान में भाष्ये तस्यापि पदार्थत्वं नित्यत्वं च कैयटो वक्ष्यति। किसका? इसका किसका? आकृति का। आकृति का माने संस्थान का। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, तस्याः। तस्याः अर्थात आकृत्याः या आकृतेः। और आकृति का अर्थ क्या है यहाँ पे? संस्थान। तो सिद्धे शब्दार्थ में अब कोई ये कह सकता है ना कि प्रदीपकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा वहां पे। सामान्य भूतम का अर्थ जो है वो संस्थान भी लेना है, तद्व्यंजकम भी लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ना ही नित्याः आकृतिर नाम सा पे कुछ व्याख्यान किया। तो प्रदीप की दृष्टि से ये कैसा रहेगा, उसके लिए कह रहे हैं कि सिद्धे शब्दार्थ माने प्रदीपकार जो है वो पद का अर्थ आकृति मानते हैं कि नहीं, ये बात आएगी ना फिर। तो उद्योतकार उसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रदीपकार ने भी पदार्थ के रूप में आकृति को स्वीकार किया है। यहाँ भले ही उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन आगे सिद्धे शब्दार्थ संबंधे वार्तिक पर उन्होंने पद के अर्थ के रूप में आकृति को अर्थात संस्थान विशेष को स्वीकार किया है। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं। सिद्धे शब्दार्थ इति वार्तिक व्याख्याने भाष्ये तस्यापि पदार्थत्वम् तस्याः आकृत्याः पदार्थत्वं नित्यत्वं च कैयटो वक्ष्यति। आगे देखिए, तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वमिति न्यायस्तु यत्र स्वाभिन्नद्वारकः स्वस्वरूपानुगमस्तद् विषयः यथा परम कारण कार्योपादानके परम कारणाभेदः अतएव सुख दुःखयोर्नैक्यं नापि कुण्डलकटकयोस्तत् कुण्डलारम्भक स्वर्णावयव अनुगमस्य कटके भावात् एवं गुणसमूहस्य अनुद्भूतावयव भेदस्य वाच्यत्वेपि समूहिनां तत्तद्रूपेण अवाच्यत्वात् न तेषां शब्दत्वाशंका इति भावः। तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वमिति न्यायस्तु यत्र स्वाभिन्नद्वारकः स्वस्वरूपानुगमः तद विषयः। तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, ये न्याय तो कहाँ लगता है? यत्र स्व अभिन्न द्वारकः स्वस्वरूपानुगमः, जहाँ अपने से अभिन्न के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुगम होता है, तद विषयक ये न्याय है। यथा परम कारण कार्योपादान के, परम कारण का जो कार्य वह उपादान है जिसका, उसमें परम कारण का अभेद होता है। ये हम पहले समझ चुके हैं उदाहरण। अतएव सुख दुःखयोर नैक्यम, इसीलिए सुख दुख का ऐक्य नहीं है। नापि कुंडल कटकयोस्तत्, अब ये जो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे पर दृष्टांत दिए हैं ना, उसकी चर्चा आ गई है। नापि कुंडल कटकयोस्तत्, कुंडल और कटक का भी एकत्व नहीं है। तत् अर्थात एकत्वम। कुंडलारंभक स्वर्णावयव अनुगमस्य कटके अभावात, कुंडल को आरंभ करने वाला जो स्वर्णावयव है उसका अनुगम कटक में ना होने से, माने कुंडल जिस स्वर्ण द्रव्य से बनाया गया है वो भिन्न है और कटक जिस स्वर्ण द्रव्य से बनाया गया है वो भिन्न है। यदि रॉ मटेरियल भिन्न है तब तो हो जाएगा, लेकिन यदि कुंडल का आरंभक स्वर्ण जो है उसी को पिघला करके फिर उसको कटक का रूप दे दिया है तो फिर वो तो एक ही है स्वर्ण तत्व तो, लेकिन उसमें फिर अवयवा अनुगम नहीं है, क्योंकि कुंडल में जो अवयव रचना है वो अलग प्रकार की है
और कटक की जो संरचना है वो अलग प्रकार की है। एवं गुण समूहस्य अनुद्भूत अवयव भेदस्य वाच्यत्वेपि, और इसी प्रकार से गुण समूह जो कि अनुद्भूत अवयव भेद है उसका यदि वाच्यत्व माने तो भी समूहीनाम तत्तद्रूपेण अवाच्यत्वात्, समूही जो अवयव हैं गुण समूहस्य, गुण समूह जो कि कैसा है, अनुद्भूत अवयव भेद वाला है, उसका वाच्यत्व मानने पर भी समूहीनाम तत्तद्रूपेण अवाच्यत्वात् न तेषां शब्दत्वाशंका इति भावः। ये अभिप्राय है। इस प्रसंग को ना, इन कुछ पंक्तियों को हम सिद्धे शब्दार्थ संबंधी जब पढ़ेंगे तो फिर से देखेंगे, तब ये पूर्णतः उस प्रसंग के अनुसार स्पष्ट हो पाएंगे। ठीक है, ये जो एक प्रसंग है तद अभिन्ना अभिन्नस्य से लेकर के अंतिम तक ये सिद्धे शब्दार्थ से जुड़ा हुआ है, तो उस प्रसंग को पहले देखना होगा। तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे तब इस प्रसंग को फिर से देखेंगे। तो अभी सामान्य रूप से हमारे 4 विकल्प पूरे हो गए शब्द स्वरूप के संदर्भ में, और चारों का निराकरण समाधाता के द्वारा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिज्ञासु फिर प्रश्न करता है कि मैंने जितने विकल्प रखे वो सारे तो आपने निरस्त कर दिए, तो कस्तर्हि शब्दः, अब आप बता दीजिए कस्तर्हि शब्दः, शब्द क्या है, वस्तुतः शब्द क्या है, शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो प्रदीप देखिए इस पे, द्रव्यादिषु निरस्तेषु पृच्छति, द्रव्यादि जब सारे विकल्प निरस्त हो गए हैं तो फिर जिज्ञासु समाधाता से ही प्रश्न कर रहा है कस्तर्हि शब्दः। और उद्योतकार कहते हैं पृच्छति इति प्रश्न विषय विशेषांतराभावात् सामान्य रूपेण पृच्छति इति अर्थः। प्रश्न विषय विशेषांतराभावात्, प्रश्न विषयक विशेषांतर का अभाव होने से सामान्य रूपेण पृच्छति। प्रश्न विषय में अब दूसरे कोई विशेष उनके पास नहीं है पूछने के लिए कि ये शब्द है क्या, ये शब्द है क्या, तो इसलिए वो सामान्य रूप से पूछ रहा है कस्तर्हि शब्दः। पहले तो वो शब्द के स्वयं कुछ विशेषण दे करके कि एक सासनालांगूलादि रूप वाला जो पदार्थ है वह शब्द है क्या, कुछ ना कुछ विशेष रूप से परिभाषित स्वयं कर रहा था ना जिज्ञासु इससे पहले वाले भाष्य में। किंतु अब उसके पास प्रश्न विषय विशेषांतर नहीं रहा है, उसका अभाव हो गया है, इसलिए वो सामान्य रूप से पूछ रहा है कस्तर्हि शब्दः। अर्थात अब उसके पास विकल्प नहीं बचे हैं दिखाने के लिए, इसलिए वो सामान्य प्रश्न कर रहा है कस्तर्हि शब्दः। तो समाधान करते हैं भाष्यकार, येनोच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाणीनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः। येनोच्चारितेन, जिस उच्चारित हुए के द्वारा, सासनालांगूल ककुद खुर विषाणीनाम, सासनालांगूल इस ये शब्द का पहले के समान ही अर्थ है। सासनालांगूल ककुद खुर विषाण वालों का संप्रत्यय होता है, ज्ञान होता है। स शब्दः, वह गौः शब्द है, माने जिसके उच्चारण से आपके मन में सासनालांगूल आदि से युक्त पदार्थों का ज्ञान होता है, वह गौः ये शब्द है। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा दे दी है। प्रदीप देखिए, उत्तरमाह येनोच्चारितेन वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। वैयाकरण जो है वो वाचकत्व किसका चाहते हैं, पद का या फिर वाक्य का। माने पद किसी अर्थ के वाचक होते हैं या तो वाक्य किसी अर्थ के वाचक होते हैं। वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य, वर्णों से उनका मत क्या है, वर्ण व्यतिरिक्त जो पद, वर्ण व्यतिरिक्त जो वाक्य, माने एक एक वर्ण का अर्थ है ऐसा नहीं स्वीकार करते, वर्णों का वाचकत्व नहीं है वैयाकरणों के मत में। ठीक है, वर्ण या फिर वर्ण समूह ही पद है ऐसा भी वैयाकरणों का मत नहीं है। पद एक अन्य ही शक्ति है। ठीक है, पदत्व एक अन्य ही तत्व है। ठीक है, पद एक भिन्न व्यक्ति है शब्दों से, शब्द समूह मात्र या कहें हम वर्ण समूह मात्र पद है ऐसा मत वैयाकरण नहीं मानते, या पदों का समूह मात्र ही वाक्य है ऐसा नहीं मानते। वाक्य तो एक अलग चीज है, पदत्व एक
अलग चीज है, वो केवल पद वर्णों का समूह मात्र नहीं है और वाक्य पदों का समूह मात्र नहीं है। तो और फिर वाचकत्व किसका मानते हैं? या तो पदों का या तो वाक्यों का वाचकत्व वैयाकरण स्वीकार करते हैं, केवल वर्णों का वाचकत्व स्वीकार नहीं करते। क्यों ऐसा स्वीकार करते हैं? पक्ष उसमें क्या दोष आ जाएगा यदि हम वर्णों का वाचकत्व मान लें? तो फिर देखिए आगे, वर्णानाम प्रत्येकम वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगात, कि जैसे देखिए हमने रामः ये शब्द बोला या गौः ये चल रहा है, इसी को रखते हैं। तो मान लीजिए गौः में क्या क्या है? गकारः, औकारः, विसर्गश्च। तो इसमें यदि हम ये पक्ष माने कि जो गकार, औकार और विसर्ग ये तीन हैं, इनमें से प्रत्येक वर्ण जो है वो गो रूप अर्थ को कह रहा है, गो व्यक्ति को कह रहा है, यदि ऐसा माने तो फिर वर्णानाम प्रत्येकम वाचकत्व ये पक्ष बन गया ना। वर्णों में से किसी भी, जैसे राम बोला तो रेफः, आकारः, मकारः, अकारः, विसर्गः इतने हैं, और उनमें से प्रत्येक वर्ण यदि राम उस व्यक्ति का वाचक है तो फिर क्या होगा? इस पक्ष का नाम क्या हुआ? सबसे पहले तो वर्णानाम प्रत्येकम वाचकत्व, वर्णानाम मध्य प्रत्येकम वाचकः, ठीक है, ये पक्ष बनेगा। और यदि ये पक्ष बन गया तो फिर वर्णानाम प्रत्येकम वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगात, जब गौः के गकार ने ही गोरूप अर्थ को कह दिया तो आगे औकारः, विसर्गः का उच्चारण क्यों कर रहे हो, है ना? रामः के रेफ ने ही राम इस पूरे व्यक्ति को कह दिया तो फिर अन्य द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक्य आएगा। ठीक, आगे देखिए, अनर्थक्य तु प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे योगपद्येन उत्पत्ति अभावात्, अभिव्यक्ति पक्षे तु क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदाया भावात्। अब जो ये जो अनर्थक्य दोष आ रहा है ना, वर्णों में से यदि प्रत्येक का वाचकत्व मानते हैं तो द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण की अनर्थकता का प्रसंग आ रहा है। अब इस अनर्थकता प्रसंग में भी आगे चल के दो पक्ष बनेंगे कि वर्णों की उत्पत्ति होती है या वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो यदि हम उत्पत्ति पक्ष मानते हैं तो योगपद्येन उत्पत्ति अभावात्, कोई कहे कि ये जो अनर्थक्य का प्रसंग दिखा रहे हो ये दोनों पक्षों में रहेगा क्या? वर्णों के संदर्भ में दो पक्ष खूब प्रसिद्ध हैं कि वर्ण नित्य हैं कि अनित्य हैं, है ना? और जब ये बात चलती है कि माने शब्द नित्य है या अनित्य है, जब ये पक्ष चलते हैं तो फिर जो नित्य मानते हैं वो ऐसा मानेंगे कि वर्ण जो है वो या वर्ण या शब्द केवल अभिव्यक्त होते हैं, उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो तो नष्ट होती है ना। ठीक है, तो शब्द अनित्य है, उनके पक्ष में कौन सा पक्ष होता है कि शब्द उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और जो मानते हैं कि शब्द नित्य हैं तो वो कहते हैं कि शब्द केवल अभिव्यक्त होते हैं या वर्ण केवल अभिव्यक्त होते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जो अनर्थक के दोष दिखा रहे हो ये किसी एक पक्ष में ही है कि दोनों में है? तो कहते हैं कि नहीं, ये तो दोनों में ही है, चाहे आप शब्द को नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, अर्थात चाहे शब्दों की उत्पत्ति मानो या फिर अभिव्यक्ति मानो, दोनों में कैसे दोष आएगा उसको दिखा रहे हैं आगे। अनर्थक्ये तु प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे योगपद्येन उत्पत्ति अभावात्, उत्पत्ति पक्ष में एक साथ वर्णों की उत्पत्ति नहीं होती, क्रम से ही तो होती है ना। जैसे हम राम ये बोलते हैं तो पहले रेफ वर्ण की उत्पत्ति, फिर आकार की, फिर मकार की, ऐसे क्रम से ही तो उत्पत्ति होगी ना, नहीं तो राम ही नहीं बनेगा क्रम से उत्पत्ति ना हो तो, और कुछ ही बन जाएगा यदि यही क्रम ना रहे तो फिर योग पद्य से उत्पत्ति होती नहीं है, इसलिए उत्पत्ति पक्ष में भी द्वितीय आदि वर्णों के अनर्थ्य का प्रसंग है ही। ठीक, ये बात स्पष्ट हुई। योग पद्य माने एक साथ, योग पद्येन उत्पत्ति अभावात्, एक साथ ही सारे के सारे उत्पन्न ना होने से उत्पत्ति पक्ष में भी ये दोष आएगा कि पहले जो एक वर्ण उत्पन्न हुआ उसी ने उस पदार्थ को कह दिया, तो फिर द्वितीय आदि वर्णों की उत्पत्ति क्यों हो, है ना। द्वितीय आदि वर्णों का अनर्थक उत्पत्ति पक्ष में भी आएगा और अभिव्यक्ति पक्ष में भी आएगा। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्त भी क्रम से ही होंगे,
तभी तो उस शब्द का वह स्वरूप आएगा ना। यदि एक साथ अभिव्यक्त हो जाए तो स्वरूप ही नहीं प्रकट होगा। राम में क्रम है कि नहीं, पहले रेफ फिर आकार, तो क्रम से ही अभिव्यक्ति होगी, चाहे उत्पत्ति मानो चाहे अभिव्यक्ति मानो, वो क्रम से ही होनी है। और क्रम से ही होनी है तो अनर्थक्य दोष द्वितीय आदि वर्णों में आएगा ही। कैसे? क्योंकि पहले वर्ण ने ही पूरे अर्थ को कह दिया, तो फिर द्वितीय आदि वर्णों के उत्पत्ति की या द्वितीय आदि वर्णों के अभिव्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है ना फिर। तो द्वितीय आदि वर्णों के अनर्थक्य का प्रसंग दोनों ही पक्षों में है, चाहे हम वर्णों की उत्पत्ति पक्ष को स्वीकार करें या तो अभिव्यक्ति पक्ष को स्वीकार करें। पंक्तियां फिर से देखिए, प्रारंभ से ही देखिए। प्रदीपः उत्तरमाह येनोच्चारितेन वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। क्यों? आगे हेतु दिखा रहे हैं। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगात्। वर्णों में से यदि प्रत्येक का वाचकत्व मानेंगे तो द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक्य प्रसंग होने से। और अनर्थक्य केवल उत्पत्ति पक्ष में है या केवल अभिव्यक्ति पक्ष में है, ये प्रश्न उपस्थित होने पर कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में आएगा। कैसे? अनर्थक्ये तु प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे योगपद्येन उत्पत्ति भावात्, और अभिव्यक्ति पक्षे तु क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदाया भावात्। अभिव्यक्ति पक्ष में भी क्रम से ही अभिव्यक्ति होने से, समुदाय का अभाव होने से वहां समुदाय बनेगा ही नहीं। वहां तो एक और दोष आ रहा है, क्रम से अभिव्यक्ति होगी तो पहला जब अभिव्यक्त हुआ है तो दूसरा अभिव्यक्त नहीं है, दूसरा अभिव्यक्त होगा तो कह रहे हैं पहला फिर अनभिव्यक्त हो जाएगा उस समय। तो उसमें एक और दोष दिखा रहे हैं अभिव्यक्ति पक्ष में कि वहां तो कभी भी पूरा पूरा जो है शब्द अभिव्यक्त ही नहीं हो पाएगा। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदीप में जो अनर्थक्य तु ऐसा लिखा है, इसकी अपेक्षा अनर्थक्यम तु ऐसा होता तो ज्यादा स्पष्ट रहता। अनर्थक्यम तु, अनर्थक्य कैसा है जो ऊपर वाक्य में दिखा रहे हैं, तो अनर्थक्यम तु प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे, प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति होती है भिन्न भिन्न, ऐसा माने ये पक्ष। तो योग पद्येन उत्पत्ति भावात्, योग पद्य से वर्णों की उत्पत्ति का अभाव होने से अनर्थक्य रहेगा द्वितीय आदि वर्णों का। और अभिव्यक्ति पक्षे तो क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदाया भावात्, अभिव्यक्ति पक्ष में तो क्रम से ही वर्णों की अभिव्यक्ति माननी होगी, तो इसलिए वहां तो समुदाय ही नहीं बन पाएगा, इसलिए द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक्य ही रहेगा। ठीक है। अभिव्यक्ति पक्ष में और भी ज्यादा दोष है, वहां कोई शब्द पूर्णतः बन ही नहीं पाएगा। एक एक वर्ण की अभिव्यक्ति होगी, वर्णों का वाचकत्व मान रहे हैं तो एक एक वर्ण अभिव्यक्त होगा क्रम से, और फिर जब तक एक अभिव्यक्त होगा तब तक दूसरा अनभिव्यक्त हो जाएगा, तो पूरा शब्द तो कभी भी बुद्धि के द्वारा संग्रहित ही नहीं हो सकेगा। आगे, एक स्मृत्युपरू उपारूढ़ानां वाचकत्वे सरह रसह इत्यादौ अर्थ प्रतिपत्य विशेष प्रसंगात् तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभिव्यंग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः। अब कोई कहे कि ठीक है, भले ही जो है वो एक एक वर्ण अभिव्यक्त हुआ हो और दूसरे अनभिव्यक्त हो गए हो, तो भी एक स्मृति में उपारूढ़ तो रह सकते हैं ना, वो स्मरण तो रह सकते हैं। हमें अभिव्यक्त हुआ, भले ही फिर अनभिव्यक्त हो गया, फिर दूसरा, तो एक स्मृति में उपारूढ़ माने एक साथ जितने बोले गए, एक साथ माने थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहेगा क्रम में, लेकिन फिर भी एक शब्द के रूप में जितने बोले गए, एक अर्थ को लेके जो प्रवृत्त हुए, ऐसा कह सकते हैं। एक स्मृति उपारूढ़ा नाम वाचकत्व, एक स्मृति में उपारूढ़ जो वर्ण है उनका यदि हम वाचकत्व माने तो फिर कह रहे हैं कि सरह रसह इत्यादि अर्थ प्रतिपत्ति विशेष प्रसंगाद, एक स्मृति में उपारूढ़। अब चाहे रसह बोला था तो रेफ अकार सकार अकार विसर्ग का उच्चारण हुआ था, अब क्योंकि अभिव्यक्त तो रहे नहीं वो एक साथ, तो रसह इस पूरे स्वरूप का तो ग्रहण नहीं हो पाया, लेकिन अलग अलग वर्णों का ग्रहण हुआ है, रेफ अकार सकार अकार का,
तो कह रहे हैं कि रसः ऐसा ही बुद्धि में रहेगा, ऐसा क्यों? उसका तो फिर उल्टा सीधा भी हो सकता है, सरह रूप में भी वो गृहीत हो सकता है ना। तो फिर एक स्मृति उपारूढ़ा नाम वाचकत्व, एक स्मृति में उपारूढ़ वर्णों का वाचकत्व मानने पर तो सरह और रसः इत्यादि में अर्थ प्रतिपत्ति विशेष प्रसंगा और अर्थ प्रतिपत्ति अविशेष प्रसंगाज, तो फिर रसः और सरह का एक ही अर्थ प्रतिपत्ति होने लगेगा, उनमें अर्थ प्रतिपत्ति में भेद नहीं हो पाएगा। दोनों का अर्थ तो भिन्न भिन्न है ना, रसः माने रस और सरह माने तालाब। अर्थ तो भिन्न है, लेकिन यदि हम ऐसा मानेंगे कि एक स्मृति उपारूढ़ जो भी वर्ण है उनका वाचकत्व होता है, तो फिर सरह रसः इत्यादि शब्दों में अर्थ प्रतिपत्ति अविशिष्ट रूप से होने लगेगी, ये दोष आएगा। इसलिए तद व्यतिरिक्तः स्फोटः, इसलिए वर्ण व्यतिरिक्तः स्फोटः, इसलिए वर्ण व्यतिरिक्त जो स्फोट है वही शब्द है। वर्ण व्यतिरिक्त जो पद है या वाक्य है उसी का जो सूक्ष्म रूप है, पद स्फोट वाक्य स्फोट दोनों वैयाकरणों के द्वारा स्वीकृत होते हैं। स्फोट क्या है उसको देखिए आगे, तद व्यतिरिक्तः स्फोटः, इसलिए वर्ण व्यतिरिक्त स्फोट है। या तो पद स्फोट होता है, वर्ण स्फोट नहीं है वैयाकरणों के मत में, क्योंकि वर्ण को अर्थ का प्रकाशक नहीं मान रहे ना, पद को अर्थ का प्रकाशक मान रहे हैं और वाक्य को अर्थ का प्रकाशक मान रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा है, पद का वाचकत्व है या तो वाक्य का वाचकत्व है, वर्णों का वाचकत्व नहीं है। इसका मतलब वैयाकरणों की दृष्टि में वर्ण स्फोट नहीं है, या तो पद स्फोट है या तो वाक्य स्फोट है। तो स्फोट होता क्या है उसको कह रहे हैं स्फोटः नादाभिव्यंग्यः, स्फोट जो है नाद से अभिव्यक्त होता है। वाचको नादाभिव्यंग्यः वाचकः, नाद के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला वाचक है। वाचक है माने अर्थ का प्रकाशक है। विस्तरेण वाक्यपदीय व्यवस्थापितः, और इसका स्वरूप बहुत अधिक विस्तार से जानना है तो वाक्यपदीय को देखना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म विषय है। तो इतना ही समझिए कि जैसे मैंने एक शब्द बोला, वो शब्द यदि आपकी बुद्धि में पहले से संग्रहित नहीं है, वो शब्द और उसका अर्थ यदि आप पहले से नहीं जानते, आपके मस्तिष्क में जो एक ज्ञान समुद्र है वहाँ पर अनंत शब्द राशि पहले से पड़ी हुई है ना, और उसमें से कुछ शब्द प्रकाशित भी हैं जो आपको पता है, पहले से पता है। जिन शब्दों का और अर्थों का संबंध आपको ज्ञात है पहले से, वो शब्द मैं बोलती हूँ तो वो आपके श्रवण इंद्रिय के द्वारा संग्रहित होकर के जो भीतर शब्द हैं उसको प्रकाशित करता है, और तब वहाँ पे अर्थ का ग्रहण होता है कि हाँ ये शब्द आया, ये पहचाना गया, और उससे संबद्ध जो अर्थ है उसका प्रकाश होता है। ऐसा है ना, केवल यदि हम बाहर से शब्द सुने तो कोई नया शब्द सुने, वो शब्द पहले से हमारे मस्तिष्क में नहीं है, तो वो शब्द सुना हुआ अभी हमारे लिए अर्थ ज्ञान को नहीं कराएगा, वाचक नहीं होगा हमारे लिए, है ना। तो एक शब्द का सूक्ष्म स्वरूप भी है जो पहले से ही बुद्धि में उपस्थित है। पहले से माने लोक व्यवहार से सुन करके, समझ करके, वृद्ध जनों की परंपरा से हमारा मस्तिष्क संग्रहित कर लेता है बहुत सारे शब्दों को और उनके अर्थ संबंधों को संग्रहित कर चुका होता है मस्तिष्क। तो जो हम बाहर से स्थूल शब्द बोलते हैं ना, वो स्थूल शब्द जाकर के भीतर उस सूक्ष्म शब्द के साथ और उसका जो अर्थ संबंध पहले से संग्रहित है उसके साथ संवेद होते हैं, तब जाकर के अर्थ का प्रकाश होता है। तो ये जो सूक्ष्म शब्द है जो कि अर्थ का प्रकाशक है वस्तुतः, इसको क्या कह रहे हैं, स्फोट। और वो शब्द नित्य है, वो नाद के द्वारा अभिव्यक्त होता है, नादाभिव्यंग्यः वाचकः। तो स्फोट यहाँ पे वैयाकरणों की दृष्टि में दो प्रकार का शब्द है, एक स्थूल शब्द है, ध्वनि शब्द है जो आपको श्रवण इंद्रिय से गृहीत हो रहा है ना अभी, और जो मेरे वाणी से मतलब जिह्वा आदियों से उच्चरित हो रहा है और आपके श्रवण इंद्रिय के द्वारा गृहीत हो रहा है, वो शब्द का स्थूल स्वरूप है, उसको ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। और वही अनित्य शब्द है, वही क्या है, अनित्य शब्द है। और जो शब्द का सूक्ष्म स्वरूप है उसको स्फोट कहते हैं, और वो शब्द का
नित्य रूप है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो येनोच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। जिसके द्वारा, येनोच्चारितेन, जिस उच्चारित हुए के द्वारा, सासनालांगूल ककुद खुर विषाणी, विषाण वाले अर्थ रूप का ज्ञान हमें होता है, वह शब्द है, अर्थात स्फोट शब्द है। प्रदीप कार ने अर्थ ऐसा कर दिया है जी। शब्द पहले से ही है और बाहर से उसका अर्थ का ज्ञान हुआ, उसका तो ज्ञान होगा। और जो पहली बार जो हम सुन रहे हैं उसका सिर्फ संस्कार पड़ेगा हमारे चित्त में। नहीं, जो पहली बार सुन रहे हो फिर वो शब्द शब्द गृहीत होगा। और यदि आपको जब पहली बार शब्द बताया जा रहा है उसके साथ अर्थ ज्ञान भी कराया जाए तो फिर हमारे मस्तिष्क में शब्द भी और उसका अर्थ संबंध भी ज्ञान होगा। दोनों साथ में कभी नहीं हो सकता। हाँ, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकता। नहीं, शब्द कभी क्यों नहीं हो सकता? जब साथ में, मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है, पहली बार बता रहे हैं कि ये पुस्तक है, तो पुस्तक भी बताया और उसका अर्थ भी बताया, ठीक है। तो पहली बार में ही आपके मस्तिष्क में शब्द भी संग्रहित होगा और उसका अर्थ शब्द भी संग्रहित होगा, ठीक है। लेकिन केवल आपको बता दिया कि एक जिम जिम नाम की वस्तु होती है, तब आपको शब्द तो बता दिया केवल, लेकिन जो है वो आपको अर्थ नहीं दिखाया ना साथ में। तो शब्द ही आप, हाँ, कि जिम जिम कुछ होता है, इतनी ही कल्पना कर सकते हो। उदाहरण के रूप में ऐसा बता रहे, ठीक है। चलिए, येनोच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। अब उद्योतकार इस पे बहुत कुछ कह रहे हैं स्फोट के बारे में, उसको हम अग्रिम कक्षा में देखें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।